हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं, इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सर्ग का वर्णन किया जा रहा है और इस सर्ग में किस प्रकार से भगवान के इस शरीर से, विराट रूप के शरीर से सब कुछ जो है उत्पन्न हुआ है। जब भगवान की इच्छा होती है तभी सब कुछ होता है। जब तक भगवान की इच्छा न हो तब ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक श्लोकों के द्वारा इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से एक एक जो इंद्रियां है या एक एक अंग जो है उत्पन्न हुए और सब कुछ जो है भगवान से ही शुरू हो रहा है। अब आज के श्लोक में और भी जो फाइनर एस्पेक्ट्स है, ठीक है, बोलना है, देखना है, सुनना है, चखना है, ये सब जो है एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये और भी फाइन रूप से बताया जाए कि इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। तो मुझे मेरे पास हिंदी का भी इस ट्रैवलिंग में मेरे पास हिंदी की किताब नहीं है, लेकिन तो मैं इस अंग्रेजी की से पढ़ती हूँ। तो आज के इस श्लोक में बताया गया कि when there was a desire to perceive physical characteristics of matter, तो physical characteristic of matters. Urmil, can you read the first line and I'll explain according to that. Urmil, can you do that? What is the first line on the translation? अरे बोल। पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, हाँ, जब पदार्थ की भौतिक गुणों यहाँ पे बताया गया है कि द फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि कोमलता। अभी कोमलता और कठोरता, दूसरा क्या है? कठोरता माता जी, कठोरता, कोमलता और हार्डनेस, कठोरता, कठोरता, यस, हार्डनेस, कठोरता, कोमलता, कठोरता और गर्मी और ठंडी, ठंडा, गरम और ठंडा, हाँ, ये सब जो है। हल्कापन तथा भारीपन, लाइटनेस एंड One minute. Let me put my headphones on. Just give me a minute. Hare Krishna, can you hear me? Yes, Mataji. Okay, sorry for the disturbance. So, ये I read the first line again. सुनने की, yes.
ये माता जी पहला लाइन, हेलो पहला लाइन हाँ। दोबारा से पढ़े माता जी। जी जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के तो पहला जो है किसको देखने की इच्छा हुई, किसने देखने की इच्छा, या यहाँ पे it is mentioned perceive, when the Lord wanted to perceive, perceive किसको, कोमलता, कठोरता, उष्ण, शीतलता, और क्या कहते हैं, लाइटनेस एंड हेवीनेस, हल्कापन, हल्कापन और भारीपन। ओके, तो ये क्या है, पहला है जब भगवान की इच्छा हुई कि इसका परसीव करे या देखना है या अनुभव करना है, तो ये सब चीजें को अनुभव करने के लिए क्या उत्पन्न हुआ, त्वचा, त्वचा, और त्वचा से हम जो है जान सकते हैं इन चीजों को कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडा है। जब हम उनको स्पर्श करते हैं तो स्पर्श की इंद्रियां, स्पर्श करके हम जान सकते हैं कि कुछ चीज जो है हल्का है या भारी है। हम स्पर्श करके या अपने उठा के हम देख सकते हैं कि ये भारी है या हल्का है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बताया गया है कि, और स्पर्श मतलब त्वचा, त्वचा से के साथ क्या उत्पन्न हुए, व्हाट इज द वर्ड, स्किन पोर्स, त्वचा से, त्वचा के छिद्र, कोई हाँ, त्वचा के छिद्र, और फिर रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, हाँ, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव। जैसे कि हमने देखा कि हर एक कार्य के पीछे, हमारे बोलने, हमारे चखने के हर एक अधिष्ठाता देव है। जैसे कि वरुण जो है वो रस, या जब हम चखते हैं तो उनके अधिष्ठाता देव कौन है, वरुण है। बोलने के अधिष्ठाता देव जो है अग्नि है। इस प्रकार से इन सब देवताओं का भी की उत्पत्ति हुई, और वो जो है जब भगवान की इच्छा, तो कहा गया है कि भगवान की इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर भगवान देखना नहीं चाहेंगे तो हम देख नहीं सकते। जैसे कि भगवान की देखने की इच्छा हुई तो सूर्य, अभी सूर्य है, अगर सूर्य नहीं है तो हम देख नहीं सकते। हमारे पास अगर वो इंद्रियां हैं देखने की, लेकिन वो हम नहीं देख सकते जब तक सूरज, जैसे कि जब सूरज नहीं रहता हमारे आंखों के सामने तो पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे उन सब चीजें जो हैं, जैसे कि हम कुछ उठा भी सकते हैं और उसका भारीपन और हल्कापन अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक यहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वस्तुनो मृदु काठिय, वस्तुनो मतलब सब वस्तु, मृदु मतलब कोमलता, काठिन्य मतलब जो कठोर चीज है, कड़क चीज है, लघु, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस श्लोक में, वो है लघु और गुरु। लघु मतलब हल्का और गुरु मतलब भारी। और इन सब चीजों से जो है हम स्पर्श, अभी स्पर्श जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकते। और पहली चीज तो ये हम हर रोज कर रहे हैं, वो है स्पर्श। हम जब हम अपने
हम जप करते हैं, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम माला पे ऊपर करें, क्योंकि तुलसी की माला का स्पर्श होना जरूरी है। और स्पर्श जो है उसको सार्थक तब होता है जब हम अपने स्पर्श की इंद्रियां को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब जो है भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान की सेवा में हमें तो लगाना है। तब जो है ये स्पर्श की इंद्रियां, जैसे कि हमारे हाथ जो है नरम चीज या अच्छा जो मुलायम चीज को स्पर्श करना चाहता है, तो सबसे अच्छा स्पर्श ये है कि हम भगवान के श्री चरण कमलों को उस स्पर्श करके अपनी इंद्रियों को सार्थक करें। इस प्रकार से जो है इस जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक चीज जो है हमें इसीलिए दी गई है कि हम सारी इंद्रियां को भगवान की सेवा में लगाएं। और कौन है वे? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। जब हम ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये जो है सब जो सार्थक हो जाता है। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि ये सब भगवान के से उत्पन्न हुआ है। The physical characteristics of matter, such as softness, are subjects of sense perception, and thus physical knowledge is the subject matter of touch sensation. तो एक के बाद एक किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं। One can measure temperature of matter by touching with the hand. जैसे कि हम अभी बहुत लोग अभी टच नहीं करना है, अभी कोविड में तो बोल रहे किसी को स्पर्श ही नहीं करना है, क्योंकि स्पर्श करने से कुछ लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी। और कुछ लोग अभी डरते हैं कि शायद हमें एक बुखार तो नहीं है, तो हमें स्पर्श करके देखो कि हमें ये जो है गर्म हुआ है कि हमारा शरीर गर्म तो नहीं है। तो हम इस स्पर्श इंद्रियों के द्वारा हम जो है इस भौतिक जगत की जो अनेक अनेक चीजें हैं उनका हम अनुभव कर सकते हैं। और वो शुरुआत कहाँ हो रहा है? तो भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छा हुई कि स्पर्श करे, कि ये कोमलता या कठोरता या हल्कापन या भारीपन। तो इस प्रकार से सब जो इंद्रियां जो है तो विराट पुरुष के ही से सब उत्पन्न हुई है और हमें भी वो जो है उत्पन्न है। अब ये हल्कापन और भारीपन इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया है, वो है गुरु। गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग, इसमें हिंदी में क्या बताया गया? गुरु का अर्थ क्या है? इन द शब्दार्थ उर्मिल, in here it says heaviness. Guru, I'm not able to hear माताजी। हाँ गुरु माताजी है नहीं श्लोक में। गुरु का हाँ भारीपन। गुरु शब्दार्थ में भारीपन। गुरु मतलब भारी, गुरु मतलब भारी। भारी किससे, किसको गुरु किया कहा जाता है? जो पूरा जो है ज्ञान से, भगवत ज्ञान से भरा हुआ है, वो भारी है। उनके अंदर जो है पूरा जो भगवत ज्ञान होता है उनको कहते हैं गुरु। तो ये हैवी, गुरु मीन्स हैवी। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो जो उनके पास ये जो भरे हुए हैं, जिनको सब ज्ञान है, उनके संपर्क में जब आते हैं तो हम जो हल्के हैं, हाँ लघु, लघु और गुरु, तो हम भी जो है
उस ज्ञान को प्राप्त करने से हम जो है स्थिर हो जाते हैं। हम अपने स्थिर से हिल नहीं सकते, कोई हमें हिला नहीं सकते। नहीं तो अगर हम ज्ञान से भरे हुए नहीं, क्योंकि जब तक हम भरे हुए नहीं है तब तक जो है हवा हमें, जैसे कि कुछ हल्की चीज है, हवा का झोंका आ गया तो वो हिल जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो भारी चीज है वो कोई भी तूफान क्यों ना आए उसको हिला नहीं सकता। इसी प्रकार से जब हम भगवत ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारी इस जीवन में जितना भी क्यों ना कठिनाइयां आए या कोई भी समस्याएं क्यों ना आए, कोई हम जो है विचलित नहीं होंगे, स्थिर रहेंगे। तो ये दो चीजें हैं। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्यों वो ज्ञान से भरे हैं। जी, परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कौन, कैसे गुरु? ज्ञानिना। तो जो ज्ञान से भरा हुआ है, ऐसे गुरु के शरण में जाने से जो है हम जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम भक्ति के मार्ग पे स्थिर रह सकते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और हम भी जो है गंभीर और भारी बन सकते हैं। तो इस श्लोक में यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक चीज उत्पन्न हुई है और उसके सब कुछ, सबके स्रोत कौन है? भगवान है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत् सत।